आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा पर्यावरण के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि विभिन्न प्रकार के टेट एग्ज़ाम में पूछे गए। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए, पर्यावरण के जैविक घटकों में क्या शामिल है। अब जैविक घटकों में पहला ऑप्शन जल और वायु, दूसरा मिट्टी और प्रकाश, तीसरा पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्मजीव, चौथा तापमान और चट्टान। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म। सबसे पहले जैविक घटक, यानी कि जैविक घटकों के अंदर उनको रखा गया है जिनमें जीव होता है, जो शोषण करते हैं, जो प्रजनन करते हैं, जो उत्सर्जन करते हैं और जो अपना भोजन बनाते हैं, जिनमें लंबाई में वृद्धि होती है, विकास होता है, वो सभी जैविक घटक कहलाते हैं। जैसे पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, मनुष्य आदि। अब अगला क्वेश्चन, पर्यावरण के जैविक घटकों में कौन से शामिल है। पहला पौधे और जीव, दूसरा जल वायु मिट्टी, तीसरा बैक्टीरिया और चौथा कवक। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, यानी कि जल और वायु मिट्टी, ये रहते हैं अजैविक घटक। अजैविक घटकों के बारे में बात करूँ तो वो घटक जिनमें कोई भी जीव नहीं होता है, जो श्वसन क्रिया नहीं करते, वो सभी अजैविक घटक कहलाते। प्रश्न क्रमांक तीसरा, खाद्य श्रृंखला क्या है। ऊर्जा का स्थानांतरण, जल चक्र, कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऊर्जा का स्थानांतरण। और ऊर्जा का स्थानांतरण होता है एक दिशी। सबसे पहले सूर्य के प्रकाश से हरे पौधे को भोजन मिलता है, हरे पौधे के बाद में वो फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता, इस टाइप से भोजन का चलता है क्रम। प्रश्न क्रमांक चौथा, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। वर्षा कराना, दूसरा पराबैंगनी यूवी किरणों से रक्षा करना, तीसरा ऑक्सीजन बढ़ाना और चौथा तापमान बढ़ाना। तो सबसे इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करना। अब बात करते हैं ओजोन परत पर। तो ओजोन परत जो है वो हमारे वायुमंडल की दूसरी परत जो रहती है समताप मंडल, उसमें ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन परत का काम होता है सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकना और अवशोषित करना, उसको पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देना। अब ओजोन परत जो होता है उसका सूत्र होता है O3। और ओजोन की परत को मापते हैं डोप्शन में। डोप्शन इसकी इकाई, ओजोन परत को मापने की इकाई है डोप्शन। और ओजोन परत के लिए मुख्य रूप से जो 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स ये इसके लिए आयोजित किया गया था। इसमें ओजोन परत क्षरण को बचाने के लिए आयोजित किया गया था। प्रश्न क्रमांक 5वां, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सी। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हीलियम। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करते ग्रीन हाउस प्रभाव। वायुमंडल में उपस्थित वो गैस जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है उसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। या फिर वायुमंडल में उपस्थित ऐसे गर्म गैस जिसको ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कहते हैं। या फिर ऐसे गैस जो पृथ्वी के तापमान या गर्मी को बढ़ाने के का काम करती है उसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इसमें पहला CO2, CH4, CFC, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, ये गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। प्रश्न क्रमांक 6, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता। पहला 22 अप्रैल, दूसरा 5 जून, तीसरा 16 सितंबर, चौथा 2 फरवरी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षण करना और पेड़ पौधों की रक्षा करना, जीव जंतु की रक्षा करना। तो पहला पर्यावरण दिवस मनाया था 1972 में स्टॉकहोम जो सम्मेलन था, उसके बाद पर्यावरण दिवस मनाने का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। प्रश्न क्रमांक 7वां, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। कांजीरंगा, रणथंभौर, जिम कॉर्बेट, कान्हा। तो जो भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है वो है जिम कॉर्बेट, जो कि था उत्तराखंड में। कहाँ पर था, उत्तराखंड में। और इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या था, हेली नेशनल पार्क। रणथंभौर राजस्थान में, कान्हा किसली मंडला में और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। तो प्रश्न क्रमांक 8वां, चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था। राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार और गुजरात।
चिपको आंदोलन जो शुरू हुआ था वो हुआ था राजस्थान में। चिपको आंदोलन का प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन किया था। प्रश्न क्रमांक 9, 3R का सही क्रम क्या है? रिड्यूस, रिसाइकल, रिड्यूस, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन है बी, यानी कि पहले रिड्यूस करेंगे, फिर रीयूज और फिर रिसाइकल्स। प्रश्न क्रमांक 10वां, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1972, 1973, 1980 और 1982। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना हुई थी, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है। 11वां, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पहला 5 जून, दूसरा 22 अप्रैल, तीसरा 16 सितंबर, चौथा 2 फरवरी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, यानी कि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 12वां, पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा गया है? चार्ल्स डार्विन, अर्नेस्ट हेक्ले, गेगर, मेंडल और न्यूटन। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, अर्नेस्ट हेक्ले को पारिस्थितिकी तंत्र का विज्ञान का जनक कहा गया है। अब पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र होता है जिसमें जैविक अजैविक घटक मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। और भारत में पारिस्थितिकी तंत्र का जनक कहा गया है रामदेव मिश्रा को। प्रश्न क्रमांक 13वां, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल है? केवल पेड़ पौधे, केवल जीव जंतु, केवल अजैविक घटक, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि जैविक अजैविक घटक पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल किए गए। और पारिस्थितिकी तंत्र सर्वप्रथम प्रयोग किया था ए.जी. टांसले ने। प्रश्न क्रमांक 14वां, जैव विविधता का अर्थ क्या है? जलों की विविधता, मिट्टी की विविधता, जीव की विविधता और वायु की विविधता। तो जो इसका राइट आंसर आएगा जीवों की विविधता। अब इसको समझते, जैव विविधता क्या है? मतलब एक कोई सा भी स्थान है, यदि उसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं जीव विविधता। यानी कि एक ही स्थान पर अनेक प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे की प्रजाति पाई जाती है, उसको बोलते हैं जीव विविधता। प्रश्न क्रमांक 15वां, ओजोन परत वायुमंडल किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। तो इसका जो राइट आंसर आएगा समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत, और ये रहती है 18 से 30 किलोमीटर तक पाई जाती है, और ये पृथ्वी वायुमंडल की सबसे निचली परत है। और समताप मंडल जो रहता है इसका ताप हमेशा स्थिर रहता है, समान रहता है, और यहीं पर वायुयान उड़ते, हवाई जहाज हवा, और यहीं पर पाई जाती है ओजोन परत। क्या पाई जाती है? ओजोन परत। और ओजोन परत की को मापते डोप्शन में। अब बात करते हैं वायुमंडल। वायुमंडल पृथ्वी चारों ओर से जिस गैसों से घिरी होती है उसको बोलते हैं वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर जो वायु गैसों का समूह पाया जाता है उसको बोलते हैं वायुमंडल। अब बात करेंगे क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वह मंडल होता है जहाँ पर मौसम संबंधित घटनाएं होती है। 0 से लेकर 18 किलोमीटर पाई जाता है और सबसे निचली परत है, ठीक है ना। यहाँ पर मौसम संबंधित घटनाएं होती है, आंधी तूफान, वर्षा, चक्रवात आदि। मध्य मंडल, यहाँ पर उल्कापिंड संबंधित घटना होती है, यहाँ का तापमान सबसे कम। आयन मंडल, इसको संचार उपग्रह भी कहते हैं, यहीं पर रेडियो तरंग, मोबाइल, इंटरनेट आदि सब यहीं से आयन मंडल से संचालित होता है। प्रश्न क्रमांक 16, CFC गैस का सबसे अधिक दुष्प्रभाव क्या होता है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ओजोन परत, ध्वनि प्रदूषण। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ओजोन परत का क्षरण होता है CFC, और CFC निकलती है रेफ्रिजरेटर्स, सॉल्स, स्मोक फ्रॉम आदि से। और CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और इसी को रोकने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स या मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था। प्रश्न क्रमांक 17, रामसर स्थल किससे संबंधित? पर्वत से, आर्द्रभूमि से, रेगिस्तान से, द्वीप से। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आर्द्रभूमि से संबंधित है, रामसर स्थल्स। प्रश्न क्रमांक 18, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1970, 1972, 1973, 1980। इसका जो राइट आंसर आएगा 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। प्रश्न क्रमांक 19, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनित पदार्थ है? प्लास्टिक, कांच, सब्जी के छिलके, पॉलीथीन। तो जो इसका राइट आंसर आएगा जैव अपघटनीय पदार्थ, यानी कि ऐसा पदार्थ जिसका आसानी से विघटन हो जाए, जो आसानी से मिट्टी मिल जाए, वो होते सब्जी के छिलके।
प्रश्न क्रमांक 20 निम्नलिखित में कौन सा गैर जैव अपघटनीय पदार्थ यानी कि गैर जैव अपघटनीय पदार्थ है? लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, पत्ती। तो लकड़ी भी अपघटन हो जाती है, कागज भी हो जाता है, प्लास्टिक लेकिन जो प्लास्टिक है उसका अपघटन नहीं होता, वो हज़ारों साल तक सड़ती रहती है। प्रश्न क्रमांक 21 निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका जो राइट आंसर आएगा नाइट्रोजन गैस जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है, मीथेन शामिल है, नाइट्रस ऑक्साइड शामिल है और CFC जलवाष्प। प्रश्न क्रमांक 22 जल प्रदूषण का प्रमुख कार्य क्या है? वृक्षारोपण, प्रश्न क्रमांक 22 जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? वृक्षारोपण, औद्योगिक अपशिष्ट, वर्षा, प्रकाश। तो इसका जो राइट आंसर आएगा जल प्रदूषण का जो प्रमुख कारण है वो है औद्योगिक अपशिष्ट। इससे जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण क्या होता है? जल में अवांछनीय पदार्थों का मिलना, यानी कि उसके रासायनिक गुण, भौतिक गुण, जैविक गुण ये सभी परिवर्तन हो जाते हैं, उसको जो बोलते हैं जल प्रदूषण। प्रश्न क्रमांक 23 वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वृक्षारोपण, वाहनों, उद्योग से निकलने वाला धुआं, वर्षा और नदी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी वाहन, उद्योग से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण वहाँ प्रदूषण होता है जिसमें वायु में जैविक, रासायनिक, भौतिक व अवांछित गुणों में परिवर्तन होता है, उसको बोलते हैं वायु प्रदूषण। प्रश्न क्रमांक 24 पर्यावरण संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय कौन सा? अधिक पेड़ काटना, अत्यधिक प्लास्टिक का उपयोग करना, तीसरा वृक्षारोपण करना और चौथा कचरा जलाना। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, यानी कि वृक्षारोपण जितना अधिक करेंगे उतना अधिक हम पर्यावरण को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और सब चीज़ें हम सही कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 25 सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का सबसे पहला ग्रहण कौन करता है? उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, हरे पेड़ पौधे या मांसाहारी जीव। तो इसका जो राइट आंसर आएगा सबसे पहले जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है वो उत्पादक यानी हरे पौधे के बाद में फिर जाती है उपभोक्ता तक, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और फिर इस टाइप से। 26 खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर कौन सा है? पहला प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा द्वितीय उपभोक्ता और चौथा अपघटक। तो प्रथम पोषी होता है भैया, ये होता है प्राथमिक उपभोक्ता। सॉरी, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा उत्पादक, यानी खास श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर होता है उत्पादक। 27वां निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो नवीनीकरण यानी कि ऐसा जिसको अपन पुनः उपयोग कर सकते हैं, नवीनीकरण। इसका जो राइट आंसर आएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या होती है? वह ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को बोलते हैं सौर ऊर्जा, जिसका उपयोग हम विभिन्न प्रकार के कार्यों में करते हैं, उसको बोलते हैं सौर ऊर्जा। प्रश्न क्रमांक 28 ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? जूल, डेसिबल, न्यूटन, वाट। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ध्वनि प्रदूषण की इकाई होती है डेसिबल्स। प्रश्न क्रमांक 29 ग्रीन लंग्स किसे कहा जाता है? महासागर को, दूसरा वन को, तीसरा पर्वत को, चौथा मरुस्थल को। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वन को बोलते हैं ग्रीन लंग्स। अब ग्रीन लंग्स का मतलब ये होता है हरे पौधे जो होते हैं वो उसको पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं, अमेज़न को जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 30वां पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? केवल मनुष्य की, केवल पशु की, सभी जीवों के पर्यावरण की, केवल पौधों की। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, सभी जीव उनके पर्यावरण की होती है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को शेयर करें ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर माय वॉचिंग, धन्यवाद।